हेलो बच्चों, ये फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का तीसरा वीडियो है। इसमें भी लगभग हमने जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, जो आपके जो है फाइनल अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको हमने इंक्लूड किया है। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑन 31 दिसंबर 2021। ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। पार्टिकुलर रुपीज ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेज 50,000, कैरेज एंड परचेज 5,000, वेजेज 5,000, डेटर 25, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट मशीनरी 15,000, सैलरी 10,000, रेंट रेट्स 2,500, कैश एट बैंक 10,000, ड्राइंग 5,000, डिस्काउंट अलाउड 2,500, कमीशन 20,000, सेल्स 1 लाख, कैपिटल 50,000, क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, रेंट रिसीव 15,000, कमीशन रिसीव 15,000। पहला एडजस्टमेंट आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख 10,000 दिया है। एडवांस कमीशन रिसीव 5,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 है। बैड डेट्स क्रिएटेड एंड डेटर एट द रेट ऑफ 10% है। एक्रूड रेंट 2,000 है। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन 10% है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप ये ध्यान दें कि ट्रेडिंग पीएल के लिए जो है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 है। पार्टिकुलर रुपीज ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है, इसका फॉर्मेट हम ऑलरेडी भेज चुके हैं पिछले वीडियो में। ओपनिंग स्टॉक 25,000 ले लिया। परचेजेज आपकी 50,000 हो गई, क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं ले कुछ नहीं करना है। कैरेज एंड परचेज आपको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, पर फैक्ट्री रिलेटेड है, इसको भी ले लिया। वेजेज आपको मालूम है ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, मतलब ट्रेडिंग में वो खर्चे लेते हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं। बाई साइड में सेल्स आ जाएगा 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000, दोनों जोड़ लीजिए तो 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 हो गया। 1,10,000 25,000 50,000 5,000 5,000 घटा देंगे, ग्रास प्रॉफिट आपका जो है 25,000 आ जाएगा। इसके बाद जो है अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए सैलरी आपका जो है सैलरी 10,000 ले लिया। अब चूंकि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 है तो इसमें जोड़ दीजिए, तो लिखिए सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 13,000 हो गया। रेंट एंड टैक्सेज आपके 2,500 हो गए। डिस्काउंट अलाउड आपका 2,500 हो गया। कमीशन आपका 20,000 हो गया। बैड डेट्स का कैलकुलेशन आपको 10% करना है, तो लिखो टू बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 10% एंड 25, क्योंकि 25,000 डेटर है तो उसका 10% निकालेंगे, 2,500 हो जाएगा। उसके बाद प्लांट और मशीनरी 15,000 है। प्लांट और मशीनरी का जो है 10% निकालिए, तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, 15,000 के 10% करेंगे 1,500 हो जाएगा। ग्रास प्रॉफिट आपको मालूम है जो ट्रेडिंग से आया था, हमेशा क्रेडिट साइड ने बाई ग्रास प्रॉफिट करके 25,000 लिख दिया। फिर क्रेडिट साइड में यहाँ रेंट रिसीव लिखा है 15,000 लिख लिया, और यहाँ पर एक्रूड रेंट लिखा है। एक्रूड रेंट हमेशा जुड़ जाता है इनकम में, बाद में असेट साइड में आता है, तो ऐड एक्रूड इनकम 2,000, तो 15 + 2 17,000 हो गया। फिर कमीशन रिसीव 15,000 लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एडवांस कमीशन रिसीव, मतलब ये एडवांस है, उल्टा है एक्रूड का, तो यहाँ लिखेंगे लेस एडवांस कमीशन। 15 में 5 घटा करके 10,000 कर दिया। अब 25,000 17,000 10,000 इनका टोटल 52,000 आ जाएगा। यही 50,000 आप जो है डेबिट साइड में लिख देंगे ग्रांड टोटल में। फिर 52,000 से 1,300 13,000 2,500 2,500 20,000 2,500 1,500 घटाएंगे तो आपका 10,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका ट्रेडिंग और पीएल का जो है अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021 लिख दिया। लाइबिलिटी है रुपीज़ है, फिर असेट्स है रुपीज़ है। अब सबसे पहले कैपिटल के बारे में, कैपिटल मतलब जो आइटम आपके ट्रेडिंग पीएल में नहीं आते हैं वही आपके जो है लाइबिलिटी असेट्स में आते हैं। तो सबसे पहले आप कैपिटल ले लीजिए 50,000, उसमें 10,000 नेट प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो आपका 60 हो गया। और ड्राइंग्स हमने यहाँ 5,000 लिखा था, तो लेस ड्राइंग्स 5,000 घटा दीजिए, 60 में 5 तो 55 हो गया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, 20,000 लिख देंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, 10,000 लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंज नहीं, सेम लिख देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी यहीं पर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि एक बार जोड़ते हैं, पहले जोड़ा था अपने सैलरी में, बाद में इसको लाइबिलिटी में दिखाएंगे। एडवांस कमीशन पहले इसको जो घटाया गया था इनकम से, बाद में लाइबिलिटी हो जाएगा। 55,000 + 20,000 + 10,000 + 15,000 + 3 + 5 1,08,000 आपका लाइबिलिटी का टोटल हो गया। अब डेटर में आइए, सबसे पहले जो है डेटर लिखेंगे असेट साइड में। फिर लेस बैड डेट्स 2,500, जो बैड डेट्स कैलकुलेशन है घटा दीजिए तो 22,500 हो जाएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 15,000 है, लेस डिप्रिसिएशन 1,500 जो आपने ऊपर निकाला था पीएल में,
वही यहाँ घटा दें क्योंकि डिप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो 13,500 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाया जाता है, पहले ट्रेडिंग में आपने क्रेडिट किया था, बाद में इसको असेट साइड में दिखाएंगे। एक्रूड रेंट पहले मिला था आपको, मिला नहीं था तो पहले ऐड कर दिया था, बाद में इसको असेट्स में दिखाएंगे जब मिलेगा। और कैश एट बैंक आपका एक आइटम यहाँ पर दिया हुआ 10,000। अब इसका टोटल लगा लिए 22,500, 50,000, 13,500, 10,000, 2,000, 10,000, तो 1,08,000। देखो दोनों तरफ का लाइबिलिटी असेट का टोटल बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जो है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और असेट्स और लाइबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। वर्किंग नोट्स में हमने क्या लिखा है, एडवांस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम कमीशन। देखिए एडवांस कमीशन को पहले आपने कमीशन से घटाया था, एंड देन आफ्टर इट इज शोन इन लाइबिलिटी साइड, बाद में इसको हमने लाइबिलिटी में दिखा दिया था एडवांस को। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एडेड फर्स्ट इन सैलरी। देखो सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले जोड़ी गई थी, एंड देन आफ्टर इट इज शोन इन लाइबिलिटी, बाद में इसको हमने लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। एक्रूड रेंट जो है, सबसे पहले एक्रूड रेंट इज फर्स्ट एडेड इन रेंट रिसीव, सबसे पहले रेंट रिसीव में इसको जोड़ दिया था, एंड देन आफ्टर इट इज शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बाद में इसको असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखा दिया।